अच्छा, आर्क से रिलेटेड एक बात थोड़ा मैं और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 2 पॉइंट आप यहाँ पर लेते हैं, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें 2 आर्क मिल रहा है ना, एक तो ये ए बी, ठीक है, और दूसरा इस साइड से आप जाएंगे ए सी बी, तो सर्कमफ्रेंस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ए बी, आर्क ए बी, जिसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, और दूसरा है हमारा मेजर आर्क। तो इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है कि फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड फाइंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से कम हो तो वो हमारा माइनर आर्क के लिए यूज़ होगा। नॉर्मली सेंट्रल एंगल आपका 180 से कम ही रहता है, पूछा जाता है, बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर 180 डिग्री से कम है तो उस एंगल को हम लोग लेंथ ऑफ माइनर आर्क के लिए यूज़ करेंगे, और अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया सेंट्रल एंगल तो दैट इज़ फॉर लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। नॉर्मली 180 से कम ही रहता है। तो एक बार फार्मूला वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल बाई 360 इंटू हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल रहे हैं, यहाँ पर 2 पाई आर रहेगा, जो नॉर्मली लेंथ ऑफ आर्क के नाम से भी हम लोग इस फार्मूला को जानते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ट्रीट किया जाता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर ये जो सेंट्रल एंगल है क्वेश्चन में दिया होगा 180 से कम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए लेंथ ऑफ मेजर आर्क, पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं, अब सर्कमफ्रेंस है ना 2 पाई आर, उससे माइनस कर लो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनस कर लीजिए। लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल्स टू 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क कर लें, ठीक है। एक फार्मूला वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे इसको यूज़ करते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है, 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क कर लें। एक और तरीके से आप लेंथ ऑफ मेजर आर्क फाइंड कर सकते हो। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, जैसे सेंट्रल एंगल दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल 180 से कम होगा तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा कर लीजिए, ठीक है, बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस तरीके से भी, जैसे अभी हमने जो सेंट्रल एंगल दिया हुआ था तो हमने इस साइड वाला एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, तो अगर ये थीटा है तो इधर कितना आ जाएगा 360 माइनस थीटा, तो अगर आप इस साइड वाला एंगल यूज़ करोगे तो इसका लेंथ निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला है लेंथ ऑफ मेजर आर इस 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल जो अप्रोच है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज़ 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो पहले आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड कर लिए, फिर आपने लिखा लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज़ 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, जो भाई वैल्यू यहाँ से आएगा उसको पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क का। अदरवाइज डायरेक्टली लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर करके भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेगमेंट के लिए अलग से एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप उसको जरूर देख लें। सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन बहुत आसान आता है, इसमें बस 2-3 बात ही पूछे जाते हैं। आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क की लेंथ निकाल लो, या आपको सेक्टर से पूछ लिया जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, या सेगमेंट से पूछ लिया जाएगा। इसके सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, जो चाहे MCQ में पूछा हो, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में हो, या लॉन्ग आंसर में पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम MCQ और जो भी है। तो इन वीडियोस को, सेगमेंट वाले वीडियोस को आप जरूर देख लें, पहले से डला हुआ है, और इन वीडियोस को बार बार 2 बार 3 बार देख के रिवाइज कर ले, बस आपको फार्मूला ध्यान में रहेगा, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। थैंक यू। अच्छा, अगर एक बात मैं आपको और बताऊं, इस सर्कल में हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी सेक्टर की बात करें तो पॉइंट वो है, और ये आपको सेक्टोरियल एंगल 180 डिग्री से कम दिया रहेगा, तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया, क्योंकि माइनर सेक्टर के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो 180 से कम दिया होगा, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एंगल 180 से कम दिया होगा, ये माइनर सेक्टर, जैसे 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 150, 180 से कम जब तक एंगल है ये हमारा माइनर सेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा माइनर सेक्टर के लिए 180 से कम होगा। फिर अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर,
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर लीजिए। ऊपर आप वैल्यू निकालोगे, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम लोग एक और कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क के समय डिस्कस किया था, कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जैसे आपको सेक्टोरियल एंगल 180 से कम दिया होगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हो ना 360 माइनस थीटा बाई 360, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा यहाँ से, इस फार्मूला से। जैसे कि इस तरफ का एंगल हमने ले लिया, ठीक है, अगर थीटा 180 से कम है तो आप उसको 360 माइनस थीटा कर लें, तो डायरेक्ट आपको एंगल आ गया किसके लिए, मेजर सेक्टर के लिए। तो सीधा सीधा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो इस फार्मूला को भी आप यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए, ठीक है। तो जो भी आपको इजी लगे, ये मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या डायरेक्टली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको एक बार दो बार देख लें, रिवीजन होगा, फार्मूला दिमाग में रहेगा, बहुत इजीली सिर्फ फार्मूला पुट करना होता है, केयरफुली कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। और सेगमेंट वाला वीडियो आप ज़रूर एक दो बार देख लें, ताकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।